क्यों खड़ी खड़ी तू हल्लर गोरा चाल कसी चले क्यों खड़ी खड़ी तू हल्लर गोरा चाल कसी चले तू चाल कसी चले चाल कसी चले क्यों खड़ी खड़ी तू हल्लर गोरा चाल कसी चले क्यों खड़ी खड़ी तू हल्लर गोरा चाल कसी चले आज करके छोटी नीली बोली बंग बना के आज करके छोटी नीली बोली बंग बना के बंग बना के आज बंग बना के उस हाथ से करो बेटा, सीधे हाथ से। कोई बात नहीं, कोई नहीं, बहुत बढ़िया, सारी बहुत अच्छी है। ये गुलाब जो है ना, ये आप सबके लिए है। अच्छा, बहुत बहुत धन्यवाद। देखो जी प्रदर्शनी हमारी। अच्छा, आपने तो बड़ी खुशी दिया पूरा। जी जी बिल्कुल। बस ये हमारे टीम और हमारे प्रधान जी हैं। प्रशंसा में तो हाजिर हुई, सच में कह रही, मतलब इतने अच्छे तरीके से आपने मेरे को चलो आगे और देंगे जी। बस वो है दिक्कत हो गया चलो, बहुत अच्छी बात है। ये बनवा रहे थे सवाल बनवाई। अच्छा दुले जी टीम का है जी, हम तो थोड़े से टीम हमारी इन्वाइट किया पहले परिवार हमने तो परिवार समेत बुला रहे थे या शाम करोड़ रोजगार का भी कर रहे हो बहुत बढ़िया है, बहुत अच्छा कर रखा है भाई, गांव वालों को बताइए। प्रदर्शनी से आते हुए एक बार जोरदार क्लैपिंग के साथ मैडम का स्वागत करें। मैं आप स्वागत करें जोरदार क्लैपिंग के साथ। आज के समारोह की मुख्य अतिथि मैडम कौशल्या आर्या जी, उनके साथ में मुख्य अतिथि खंड शिक्षा अधिकारी श्री सुरजीत गणगस जी, सभी सम्मान्य सजना से विनम्र प्रार्थना है कि आप अपना स्थान ग्रहण कर लें। अब अपना कार्यक्रम विधिवत आगे बढ़ रहा है। मैडम कौशल्या आर्या जी, जिला शिक्षा अधिकारी सोनीपत, हमारे विशिष्ट अतिथि श्री सुरजीत गणगस जी, खंड शिक्षा अधिकारी गन्नौर, आदरणीय मुख्याध्यापक जी श्री सतपाल लाठी जी, हमारे सीआरसी से
श्री ललित मोहन जी, इंचार्ज राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय पुथला, हमारे सीआरसी से उपस्थित सभी हेड टीचर, शिक्षक वृंद, गांव के पूर्व प्रधान श्री रामचंद्र जी, पूर्व प्रधान श्री ईश्वर जी, हमारे मार्गदर्शक श्री सिंह राम जी, श्री राजेंद्र जी, मेरे गुरुजी श्री कृष्ण चंद्र जी, गांव के सभी सम्मानित बुजुर्ग, मेरी माताएं, बहनें, हमारे बीच में हमारे पत्रकार और छायाकार बंधु पहुंचे हैं। श्री अनिल पांचाल जी, आप दैनिक सवेरा व पब्लिक एक्ट में रिपोर्टर हैं। आप सभी का यहां पहुंचने पर मैं अपने विद्यालय परिवार की ओर से हार्दिक अभिनंदन करता हूं, धन्यवाद करता हूं। आज का जो ये तीज उत्सव राजकीय उच्च विद्यालय बजाना कला के प्रांगण में मनाया जा रहा है, ये उत्सव आदरणीय श्री सुरजीत गणगस जी की अध्यक्षता में, जो खंड शिक्षा अधिकारी गन्नौर हैं, उनके अध्यक्षता में ये कार्यक्रम आयोजित हो रहा है। तो मैं आज के कार्यक्रम के अध्यक्ष श्री सुरजीत गणगस जी से अनुमति चाहूंगा कि आप हमें विधिवत कार्यक्रम को आगे बढ़ाने की अनुमति प्रदान करें। सर, आगे बढ़ाएं कार्यक्रम। ठीक है सर, थैंक यू। एक बार जोरदार तालियां हमें कार्यक्रम को आगे बढ़ाने की अनुमति आज के इस समारोह के अध्यक्ष हमारे खंड शिक्षा अधिकारी श्री सुरजीत गणगस जी द्वारा दे दी गई है। और हमारे मुख्य अतिथि हमारे एक छोटे से निवेदन पर हमारे विद्यालय में पहुंचे हैं। उन्होंने यहाँ हमारे प्रांगण में, विद्यालय प्रांगण में पहुंचकर हमें कृतार्थ कर दिया है। 2 पंक्तियों के साथ उनका मैं स्वागत करूंगा और उसके बाद जो लड़कियां स्वागत गीत प्रस्तुत करेंगे मुख्य अतिथि के स्वागत में, उनको मैं आमंत्रित करूंगा। तो मैडम श्रीमती कौशल्या आर्य जी, जिला शिक्षा अधिकारी के लिए आपकी तरफ से कुछ शब्द कि मैडम आप राजकीय उच्च विद्यालय बजाना कला के प्रांगण में पहुंचे हैं, तो आपके आने से मंच रोशन हुआ, मंच रोशन हुआ, जगमगाहट मिली, मंच रोशन हुआ, जगमगाहट मिली, हर्ष आनंद की खिलखिलाहट मिली। आपके आगमन से मैडम हर किसी को यहाँ मुस्कुराहट मिली, हर किसी को यहाँ मुस्कुराहट मिली। एक बार पुनः मैडम का तालियों के साथ स्वागत करते हैं और मैं आमंत्रित करता हूँ हमारी पूर्व छात्राएं हैं, वो स्वागत गीत प्रस्तुत करेंगी। निशा और रवीना ये स्वागत गीत के लिए ये लड़कियां हैं।
हे छोरियों, हे कित मर गई, हे तो नगाड़े बाज के
कलाकारों द्वारा सांग से पहले एक नृत्य किया जाता था गूंगा धमोड़ा, हरियाणवी गूंगा धमोड़ा।
ले ताली पे एक खसी पे घूंघट हो जा एक खसी पे घूंघट हो जा ईसाया दे शर्माना ये समदेश है भारत भारत में हरियाणा ये समदेश है भारत भारत में हरियाणा मरथोरी में दिल लावे रे छोटे सब जान लुटावे रे ना रोवे बाप शहीदी पे के दूरी से जिद्दी पे सलूट करे और पहुंचने जब याद करंगा में मारी दूध आनी माँ धरती माँ ने अपनी बहन बतावे भगत संग और घर घर पावे हीरो का यो से ठिकाना गगन जहूटा चावे से जन्म जन्म याद आना देश में देश है भारत भारत में हरियाणा देश में देश है भारत भारत में तुम्हारी पोती तेरी मांग में सिंदूर ला दूं हे तेरी मांग में सिंदूर ला दूं एक शाही का टीका कर दूं एक शाही का टीका कर दूं टोक ना लगे बहू लालू आजा बहू आंगना में कांगना खुले बेटा तेरी प्यारी बहू लालू आजा बहू आंगना में प्यारी गोरी रंग महल में प्यारी बड़ी सुथरी आई हे मैं थोड़ी सी शर्माई हे मैं थोड़ी सी घबराई देखा है देखा हूँ देखा नन्ही का भाई हे मैं नई नवेली आई हे मैं नई नवेली आई हे मैं नई नवेली आई मत छेड़ बनम मेरे हो जगी तक
मरद सूरमा वीर कमेरी, मरद सूरमा वीर कमेरी, रागणिया का गाना, देश धर्म जित जानत प्यारा, बालक हो या शाना, लंबे तगड़े छेल का परू, सीधा साधा पाना, बाप की पगड़ी का छोरी जित जाने मान बढ़ाना, देशम देशर भारत भारत में हरियाणा, देशम देशर भारत भारत में हरियाणा। हम दूध पीवा बद छोटी रे, थोड़ी रिस्क में बुद्धि मोटी रे, मैं छोड़े मन के मोजी रे, कोई जमींदार कोई खोजी रे, जमींदार कोई खोजी रे, कोई जमींदार कोई खोजी रे, जड़ छोरी तगड़ी दंगल में भरी, इज्जत और बढ़ा दे, पंचायता में सारे फैसले बूढ़े ही सुलझा दे, हमारी बोली थोड़ी काटू से, हमारी बोली थोड़ी काटू से, तू मत जाना सब भुलाना, देशम देशर भारत भारत में हरियाणा, देशम देशर भारत भारत में हरियाणा। बिना ना जी सकती मेरे बस की बात नहीं, मैं तेरी नचाई, ओ मैं तेरी नचाई, नचूं इस दुनिया की औकात नहीं, मैं तेरी नचाई, नचूं इस दुनिया की औकात नहीं। मेरे पल्ले कुछ ना रह रहा, होली तन की देहरी, और मेरे महला मर जाने, बुलागे मर्जी तेरी, मेरे पल्ले कुछ ना रह रहा, होली तन की देहरी, और मेरे महला मर जाने, बुलागे मर्जी तेरी, ओ तेरी चौखट पे मर जाऊंगी जमिया, मना तेरा साथ नहीं, मैं तेरी नचाई, मैं तेरी नचाई, नचूं इस दुनिया की औकात नहीं, मैं तेरी नचाई, नचूं इस दुनिया की औकात नहीं। जिसका मुल्क छोटा हो तो
इस बेटी में पुण्य के व्यापी है, मैं पुण्य के व्यापी है। इस बेटी में पुण्य के व्यापी है, मैं पुण्य के व्यापी है। बहुत ही ये हमारी कक्षा 9 और 10 की छात्राएं हैं, रितिका और उनकी टीम, जो आपके सामने अपनी प्रस्तुति देगी। एक बार जोरदार तालियों के साथ इन बच्चियों का हौसला बढ़ाएं। हेलो खड़ी यारी जागे बहाने मेरे
जुल्म करे देखे दोए तीर दिवाई है सासू मांगे सोड़ सोड़िए सुसरा रतन रजाई है ननदी मांगे संदूक खुलाई मेरी जान मरण में आई है सासू मांगे सोड़ सोड़िए सुसरा रतन रजाई है ननदी मांगे संदूक खुलाई मेरी जान मरण में आई है कितने लाऊं सोड़ सोड़िए कितने रतन रजाई है कितने दूं मैं संदूक खुलाई मेरी जान मरण में आई है कितने लाऊं सोड़ सोड़िए कितने रतन रजाई है कितने दूं मैं संदूक खुलाई मेरी जान मरण में आई है मेरे पिता का मैं मार मंडासा 16 साल कमाई है मेरे पिता ने जुल्म करे देखे दोए तीर दिवाई है इतना जिक्र सुनया सासू ने झट छाती कहलाई है आ बेटी तेरे लाड करूं मन बेटा ते भी प्यारी है आ बेटी तेरे लाड करूं मन बेटा ते भी प्यारी है दूध दही ते नाले बेटी घी पूरा ते खा ले है आ बेटी तेरे सूट सिमाऊं तू किस चिंता बेटी तेरे सूट सिमाऊं तू किस चिंता ने खाई है मेरे पिता के मैं मार मंडासा 16 साल कमाई है मेरे पिता ने जुल्म करे देखे दोए तीर दिवाई है बहुत ही शानदार प्रस्तुति। जैसे हमने बात रखी लगभग जितना प्रांगण है रंग रोगन की व्यवस्था इनके द्वारा की गई। जिस मंच का ये ढांचा हमारे सामने है इस मंच का निर्माण करवाया। कार्यालय में फर्नीचर की व्यवस्था की, बच्चों के लिए टाट पट्टी की व्यवस्था की और अन्य व्यवस्था करते हुए लगभग 11 लाख रुपए इन्होंने विद्यालय के ऊपर खर्च किए। उसके बाद हमें सहारा मिला, आगे बातें बढ़ी। श्री ईश्वर प्रधान जी पूर्व प्रधान रहे हैं, उनसे हमारा संपर्क हुआ कि सर छात्र संख्या बढ़नी चाहिए, स्कूल में सुविधाएं होनी चाहिए। मूर्ति का निर्माण ये आदरणीय श्री ईश्वर जी के द्वारा लगभग 51,000 रुपए के द्वारा उनका सहयोग किया गया और अभिभावकों ने और गांव वालों ने हमारे ऊपर भरोसा किया और उसी कड़ी में हमने किसी को कहा नहीं बल्कि खुद फोन आने लगे कि आप अकेले लगे हुए हो और आप हमें भी कुछ बताएं। मैडम को मैं बताना चाहूंगा कि उससे पहले हमारे स्टाफ ने अपनी जेब से कार्य शुरू कर दिया था। जब हम बच्चों के घर गए तो हमारे सामने एक ही प्रश्न आता था कि विद्यालय में स्टाफ की कमी है। तो उसी दिन से मैडम हमने मैथ का साइंस का दोनों टीचर यहाँ एसएमसी श्री शिव कुमार जी हैं उनकी अध्यक्षता में प्रस्ताव पारित किया और 2 टीचर हम ऊपर अपर विंग में लेकर आए और एक टीचर लगातार नीचे हमने प्राइमरी में रखा और 2019 से आज 2022 से लगातार हमने 3 टीचर अपने विद्यालय में रखे ताकि किसी बच्चे की पढ़ाई प्रभावित न हो और हमारे छोटे से स्टाफ के द्वारा अपनी जेब से लगभग 2,51,000 रुपए उस पर खर्च किया गया। हमारे सामने केवल एक उस प्रश्न का उत्तर देना था कि हम स्टाफ की कमी है तो हमारे बच्चे प्रभावित होंगे। हमने उनको ये भरोसा दिलाया कि किसी भी स्तर पर हम आपके बच्चों की पढ़ाई प्रभावित नहीं होने देंगे। और उसी कड़ी में आगे बढ़ते हुए श्री अमित कात्याण जी हैं, मैथ लेक्चरर हैं, गवर्नमेंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल कैलाना में बहुत ही मेहनती टीचर है, इसी गांव से संबंध रखते हैं। 21,000 रुपए का उन्होंने सहयोग किया और हमारे बहुत ही परिश्रमी आज भी हमने श्री सुभाष जी जेबीटी टीचर हैं गवर्नमेंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल कैलाना में ही, उन्होंने अपना सहयोग करते हुए ये जो सामने हमारे पार्क है इसमें पानी भरा रहता था, पता नहीं कितनी इसमें घास थी, इसका मिट्टी भराव और इसमें पार्क की व्यवस्था जिसमें आज फुहारे चलते हैं। लगभग 51,000 रुपए के द्वारा उन्होंने इस पार्क का निर्माण करवाया। और मैडम
मैं आपको बताना चाहूँगा कि आपके पास जिला में एक ऐसी टीम है जो इतना अथक प्रयास करती है। श्री सुभाष जी के बारे में मैं बोल रहा था, यहाँ ग्रीन शर्ट में खड़े हैं। जब कोरोना काल में जब सरकार द्वारा एक व्यवस्था की गई थी कि सभी कर्मचारी, हरियाणा सरकार के सभी कर्मचारी 10% अपना अमाउंट एक उसमें देंगे, तो श्री सुभाष जी हैं जिन्होंने 50% शेयर अपना गन्नौर ब्लॉक से दिया था। और ये भी 100% ये कह रहे थे, लेकिन आधा शेयर हमने माना कि ये आधा जो शेयर है उनके परिवार का है, तो इन्होंने 50% अपनी जो पे है वो इसमें दी थी। बहुत सहयोग गांव के द्वारा हमें मिला। एसएमसी प्रधान है, उन्होंने 11,000 रुपए की राशि से हमारे प्लेग्राउंड में भर्त करवाया और उसको जैसे जैसे हम आगे बढ़ते गए हमारे साथ एक कारवां जुड़ता गया। श्री ललित मोहन जी बैठे हैं, हमारे पुगथला से, इन्होंने हमारे कार्य को देखा, ये भी अपना यहाँ प्रदान करके। बीच में श्री सिंहराम जी हैं, उनका भी मार्गदर्शन हमें मिलता रहा। और मैडम को मैं ये भी बताना चाहूँगा कि हमें ये भी भय था कि कहीं पैसा और पैसे का कहीं हम पर आरोप ना लगे। मैडम, यहाँ श्री अमित जी मैथ लेक्चरर खड़े हैं, 21,000 रुपये की राशि एक नगद इनके द्वारा हमारे स्टाफ द्वारा ली गई थी। अन्यथा प्रत्येक कार्य जिनके भी मैंने नाम गिनवाए हैं उसी संबंधित उस जन ने वो कार्य किया। हमने किसी का कोई पैसा या वो नहीं किया ताकि हमारे ऊपर कोई आरोप ना हो। और ये इन्होंने बहुत ईमानदारी से और ये लगातार उसमें लगे हुए हैं। आज भी हमारे पास मैथ का टीचर यहाँ कार्यरत हैं, उधर प्राइमरी में भी टीचर कार्यरत हैं, और दूसरे अनेक कार्य जो हमारे अधूरे हैं उनको भी हम, अभी मेरे पास अभी कुछ नाम आए हैं। श्री शिव कुमार जी हैं, एसएमसी प्रधान, जिन्होंने 11,000 रुपये की राशि पहले दी थी। 5100 रुपये की राशि आज फिर उन्होंने यहाँ अनाउंस की है कि 5100 रुपये राशि। श्री मेहर सिंह जी भी आए हैं हमारे बीच, बहुत ही सम्माननीय हैं। मेहर सिंह जी सनोप श्री मांगेराम, 1100 रुपये से उन्होंने सहयोग किया है। श्री संदीप कुमार जो यहाँ लाइट हाउस इंटरनेशनल स्कूल के डायरेक्टर हैं, और बहुत ही, मैडम हम प्राइवेट स्कूल, यहाँ 2 प्राइवेट स्कूल हैं, हम एक स्वस्थ माहौल में सफलता करते हैं। वो भी मेहनत करवाते हैं और हम अपनी मेहनत करवाते हैं। हमारा बहुत मधुर संबंध है। और उसी लाइट हाउस स्कूल से श्री संदीप जी ने 5100 रुपये की धनराशि से यहाँ सहयोग किया है। मास्टर रमेश जी हैं जो ESHM हैं, रिटायर्ड हैं, उन्होंने 2100 रुपये की राशि से सहयोग किया है। श्री राजेंद्र जी रिटायर्ड हैं, रोजगार कार्यालय में आप कार्यरत थे, उन्होंने 500 रुपये की राशि से ये हमारा सहयोग किया है। और श्री ईश्वर जी जो हैं पूर्व प्रधान रहे हैं, जिन्होंने 51,000 रुपये की राशि देकर मूर्ति निर्माण करवाया था। जितने भी हमारे कार्यक्रम हुए प्रति वर्ष वो हर कार्यक्रम में अपने जो है सहयोग करते हैं, बढ़ चढ़ कर सही घटा लेकर आए हैं रागिनी के माध्यम से हमारे बीच में। एक साथ बाग हरा गन गोर घटा सामण की हेर छोरी गावे गीत सुरीले या झूल गली कमण की जोगर देख के छोरी गावे गीत सुरीले झूल गली कमण की जोगर देख बागरा। मार चौकड़ी चढ़ी पिंग पे वो लगते चाले सजा के जड़ी ने लंगर पकड़ा मारी जुल घुमा के। मारी चौकड़ी चढ़ी पिंग पे वो लगते चाले सजा के दो छोरिया ने लंगर पकड़ा मारी पिंग घुमा के। ससु जी को नाक तोड़ लाई लंबा हाथ लपा के। ससु जी का नाक तोड़ लाई लंबा हाथ लपा के।
एरे जोटा फिर गया खिली बत्तीसी जोटा वो के झूल थमन की छोरी गावे गीत सुरीले झूल गली कमन की चोकर दे के बाघरा बूट पैर रही उके कड़े पड़िए भारी जवर ओरे जवार पैर रही उके हाथा मछनकारी हरे रंग का कमीज पैर रही उप काली पीलदारी उस दर्जी के ने छाट करी से दर्जी उसकी मगजी और लमन की छोरी गावे गीत सुरीले झूल गली ही चोकर दे के बाद ऐसे गीत थे। अरे मारे वाले की से आगे पहले हमारी बाण बेटी गा कर थी नुकर राम मोरे लक्ष्मण दशरथ के बेटे दोनों वन खंड जा ये जी कोई राम मिले भगवान ई परसू छोरी झूल पगारी नुका सपेरे बिन बजाइए रे चलूंगी तेरी गेल वो बराबर में एकता हो जाता बोली बेटी तू तो सपेरे गेल चली जागी वो बटे लेना आवाज की गेल गांव के प्रधान न गाल लेंगे कोई वैसा काम आ गया हमारा हरियाणा कुकर बदला ये चाइनीज बंदर है तो इनने हमारी संस्कृति खराब कर दी। इनका कुकर है ये हमारी देसी बोली में कटी जड़ते खागे रे अरे भाई जब ते हरियाणा में चाइनीज बंदर आ गई रे इन्हें गान का नहीं मेरा ना राम राम ना श्याम श्याम ये सीधे मोरे रुके अरे नो बाजे आवेंगे जनू आवे पागले कुत्ते स्टेज पे देखो तुम गाना होगा नू ना किसी तरह राम राम नू करते गाते यो नू नहीं बेरा यो के है ना राम राम ना श्याम श्याम ये सीधे मोरे रुके और बाजे इस डाला आवे जनू आवे पागले दूंगा। हमारे हरियाणा के ताऊ कितने कमाल के इब हम बस में बैठ लिए एक ताऊ हमारी गैल बैठ गया एक छोरे ने सिगरेट बाल ली और वो सिगरेट पाकर उसने वो फूल उस ताऊ की धोती पे झाड़ दिया उस धोती पे वो फूल झाड़ दिया वो थोड़ी सी फूक गई उसने फिर सिगरेट पी वो फिर फूल झाड़ दिया वो धोती और घनी सी फूक गई। उस छोरे ने सोची यार ताऊ तो तेरे तक कुछ कहता नहीं बड़ा सीधा मानस है ने बोला ताऊ तू कौन से गांव का है बोला क्यों भाई गांव ने फूकेगा क्या धोती ने फूकी थी। और यदि सरकार की तरफ से हमारा स्टाफ पूरा होता है तो फिर हमें एक राशि के द्वारा आपके सहयोग की जरूरत है। बड़ी विनम्रता के साथ हम उसको आपको समर्पित करेंगे कि आप अपना सहयोग दें हमें यहाँ बच्चे बढ़ाने में आप अपना सहयोग दें इसको आगे ले जाने में आप अपना सहयोग दो इस विद्यालय को उच्च विद्यालय से सीनियर सेकेंडरी स्कूल बनाने में। तो प्रधान जी बड़ी विनम्रता से ईश्वर प्रधान जी को मैं कहूंगा कि 15 तारीख को हमारे विद्यालय में पूरे हरियाणा में स्टाफ पूरा होने जा रहा है और हम कोई कमी नहीं रहने देंगे। अभी जैसे मैं मैडम को बताऊं श्री राकेश जी यहाँ से एसएस मास्टर के पद पर एसएस मास्टर थे पदोन्नत होकर वो हिस्ट्री लेक्चरर जी SSS जटवाड़ा में गए हैं लेकिन जिस दिन से वो गए हैं 500 कक्षाओं का प्रभार था हमने एक दिन भी उनकी कक्षा को खाली हमने वो प्रभार अपने ऊपर ले लिया और उस विषय का कोई भी पीरियड हमने मिस नहीं होने दिया। तो हम सभी अभिभावकों से ये आपको विश्वास दिलाते हैं कि आप अपना सहयोग करें हम पर आप विश्वास जताएं आपका यही सहयोग आप अपने बच्चों का यहाँ नामांकन करवाएं यही सहयोग हमारे लिए बहुत होगा। आपका बहुत धन्यवाद जिस प्रकार का आप सहयोग करते हैं। और एक बोला पार्वती की एक छोटी सी प्रस्तुति और ये 4ठी और 5वीं कक्षा के स्टूडेंट हैं मैडम छोटे से हमारे प्राइमरी विंग के तो उनकी एक प्रस्तुति।
यूं तो भंगिया पीढ़ी छूटेंगे। आज मैं भी भांग पीने का झूठा नाटक रच के इस भोली नाथ में परेशान करूंगी। क्यों खड़ी खड़ी तू हल्लर गोरा चाल कसी चले, क्यों खड़ी खड़ी तू हल्लर गोरा चाल कसी चले, तू चाल कसी चले चाल कसी चले, तू खड़ी खड़ी तू हल्लर गोरा चाल कसी चले, तू खड़ी खड़ी तू हल्लर चाल कसी चले। आज करके छोटी नीली भोले भंग बना के पीले, आज करके छोटी नीली भोले भंग बना के पीले, भंग बना के पीले, आज भंग बना के पीले, भंग बना के पीले। खड़ी खड़ी तू हल्लर गोरा चाल कसी चले, भंगिया में नीली भोले पिया ना कर तेरा गोरा भंग पिया ना करते, पिया ना कर तेरा गोरा भंग पिया ना करते, तेरा भंग पिया ना करते, यूं भंग पिया ना करते, ऐसा लिया ना कर तेरा गोरा भंग पिया ना करते, इन सोचे समझे ऐसे गोरा भंग पिया ना करते। मैंने खाली बड़ी सोटा के पीऊंगी बरबलता, मैंने खाली बड़ी सोटा के पीऊंगी बरबलता, पीऊंगी बरबलता, पीऊंगी बरबलता। के छोटी नीली भोले भंग बना के पीले, चाल कसी चले, तू खड़ी खड़ी तू हल्ले, भंगिया में नीली भोले मैं बात कहूँ सु साची रे या चीज नहीं सयाची, मैं बात कहूँ तेरा साची रे या चीज नहीं सयाची, या चीज नहीं सयाची, भैया चीज नहीं सयाची, पूरा बात कहूँ तेरा साची रे या चीज नहीं सयाची, तेरा बन नहीं मिलनी चाहिए भी या चीज नहीं सयाची। जब चीज नहीं से अच्छी तो क्यों रोज बुलावे काची, जब चीज नहीं से अच्छी तो क्यों रोज बुलावे काची, क्यों रोज बुलावे काची, रोज बुलावे काची। के छोटी नीली भोले भंग बना के पीले, चाल कसी चले, तू खड़ी खड़ी तू हल्ले, भंगिया में नीली भोले क्यों इतनी छो मैं होरी, मैं कहूँ कान पकड़ के सोरी, क्यों इतनी छो मैं होरी, मैं कहूँ कान रोई थी रे बिरा जब मैं होई थी, जब मायड़ भी रोई थी रे बिरा के बुझेगा मेरी, मैं सुकर माँ की माड़ी रे बिरा के बुझेगा मेरी, मैं सुकर माँ की माड़ी रे। तू दूध दही ते पाया, मैं तो न्यूए पड़ गई थी रे, तू दूध दही ते पाया, मैं तो न्यूए पड़ गई थी रे, तू कॉलेज खंडाया, मैं एमए बीए कराई रे, तू कॉलेज खंडाया, तेरी एमए बीए कराई रे, मैं गांव में पढ़ाई, मुश्किल ते 10वीं कराई रे, मैं गांव में पढ़ाई, मुश्किल ते 10वीं कराई रे, तू मौज उड़ाई, मैं माँ की गेल कमाई रे, तन नुए मौज उड़ाई, मैं माँ की गेल कमाई रे, मैं ही
बढ़ गया रे, मैं इतना कमाई, मेरे ससुरे का घर भर गया रे, तू बेनौकरी लो आया, बाबू ने किला बेचा रे, तू नौकरी लो आया, बाबू ने किला बेचा रे, तेरा प्यार रचाया, जब धूम धड़ाका ठाया रे, तेरा प्यार रचाया, जब धूम धड़ाका ठाया रे, तू नौकरी डिगर गया, भावज ने गेला ले गया रे, तू नौकरी डिगर गया, भावज ने गेला ले गया रे, मारी माँ का दिल दुखे था, जब तू मेरे ना जाता रे, मारी माँ का दिल दुखे था, जब तू मेरे ना जाता रे, मारा बाबू बूढ़ा हो गया, मारी माँ भी आंधी होगी रे, मारा बाबू बूढ़ा हो गया, मारी माँ भी आंधी होगी रे, जब मन ने मेरा पट्या, मैं भाजी दौड़ी आई रे, जब मन ने मेरा पट्या, मैं भाजी दौड़ी आई रे, वे आपे पोवे खावे, मैं चोट जिगर में लागी रे, वे आपे पोवे खावे, मेरे चोट जिगर में लागी रे, वे इतना कमाए, कदी काले बरद की ढाड़ा रे, वे इतना कमाए, कदी काले बरद की ढाड़ा रे, वे कुछ भी को ना लेगे, कदी खाली हाथ गए सरे, वे कुछ भी को ना लेगे, कदी खाली हाथ गए सरे, मारा बाबू पहला मर गया, मारी माता आज मरी सरे, मारा बाबू पहला मर गया, मारी माता आज मरी सरे, मन माँ की सतर में कर दी, मन सारा गांव जमाया रे, मन माँ की सतर में कर दी, मन सारा गांव जमाया रे, तू बेस का के बस जा, घर बार तेरा न्यू का न्यू से, तू बेस का के बस जा, घर बार तेरा न्यू का न्यू से, बिना तेरा मेरा झगड़ा यो आज खत्म हो गया से रे, बिना तेरा मेरा झगड़ा यो अधिकारी का स्वागत करते हुए और अब मैं आदरणीय श्री सुरजीत गंगस जी खंड शिक्षा अधिकारी से निवेदन करूंगा कि आप आएं और अपने विचार रखें। श्री सुरजीत गंगस जी। आज के इस तीज उत्सव के समारोह के मुख्य अतिथि आदरणीय श्रीमती कौशल्या आर्य जी, जिला शिक्षा अधिकारी सोनीपत, ब्लॉक से आए हुए मेरे सम्मानित प्राचार्य मुख्याध्यापक साथी, इस विद्यालय के प्राचार्य श्री सतपाल राठी जी, गांव के पंचायत सदस्य, हमारी एसएमसी के प्रधान और उसके सदस्य, अभिभावकगण, इस विद्यालय का स्टाफ और इस विद्यालय के साथ दूसरे विद्यालयों से आए हुए स्टाफ सदस्य और प्यारे बच्चों, सबसे पहले तो इस ब्लॉक के हमारे एक हाई स्कूल में इतने बड़े फंक्शन में हमारी जिला शिक्षा अधिकारी महोदय आई, मैं उनका स्वागत करता हूं और उनका धन्यवाद करता हूं कि हमारा इनविटेशन स्वीकार करके और वो टाइम पे हमारे बीच हो। मैं जिला शिक्षा अधिकारी महोदय के बारे में बता देना चाहता हूं कि काम को बिल्कुल पेंडिंग नहीं छोड़ दी, क्योंकि हमारे ब्लॉक के भी प्राचार्य साथी भी बैठे हैं, वो देखते हैं किस तरह से रात देर रात दिन में मैसेज आते हैं इंफॉर्मेशन के लिए, तो ये चाहते हैं कि अपना जिला पहले स्थान पर आए। तो मैं सबसे पहले तो जो हमारा कर्म है कि आदरणीय मैडम को विश्वास दिलाता हूं कि हमारे ब्लॉक से आप पहले स्थान पर ले जाने के लिए प्रयासरत हैं, तो हम उसमें पूर्ण रूप से आपके साथ हैं और पूरी मेहनत करेंगे, उसमें कोई कोर कसर नहीं छोड़ेंगे। आज तीज के अवसर पर मैं यहाँ विद्यमान सभी अधिकारी, कर्मचारी, गांव वाले, हमारे एसएमसी के सदस्य और बच्चों को तीज की शुभकामनाएं देता हूं और भगवान से प्रार्थना करता हूं कि आपके जीवन में इसी तरह से ये दिन आता रहे और खुशियां मनाते रहें। तीज की
महत्ता का आप सब जानते हैं, और बच्चे जो हैं वो अपने बड़ों से पूछे क्यों मनाई जाती है, क्योंकि सावन और भादवे के जो 2 महीने होते हैं इसमें कई तीज आते हैं और उन सभी का महत्व होता है। मेरे ख्याल से हरियाली तीज इसको कहते हैं, दूसरा कजरी तीज भी है, और हर मिलाप या पता नहीं एक तीज और है साउथ की, तो हमारी हरियाली तीज मनाई जाती है। इस विद्यालय के बारे में जिस तरह से प्रवीण जी ने बताया कि यहाँ का स्टाफ कितना, मैं श्री सिंह राम जी से और जो सामने पंक्ति में बैठे हैं सभी से श्री रामचंद्र जी, आप बुजुर्गों से निवेदन, सिंह राम जी, ईश्वर जी सामने है, श्री जगपाल रामचंद्र जी, ये हमारे पूर्व ये प्रधान जी रहे हैं जी, इन्होंने बहुत सहयोग किया है जी। रामचंद्र जी बहुत मोमेंटो और जैसे अब भेंट लाएं कुछ पुष्प, अधिकारी श्रीमती कौशल्या आर्या जी, और एक बार जोरदार तालियों के साथ मैडम का स्वागत करें। ठीक है, कोई बात बहुत अच्छे और कर्मठ यहाँ के इस खंड के खंड शिक्षा अधिकारी श्री सुरजीत जी, यहाँ के मुख्य अध्यापक राठी साहब, इसके साथ आए हुए सीआरसी से हमारे सभी मुख्य अध्यापक, प्रधानाचार्य और इस गांव के जो इस विद्यालय के प्रति समर्पित है, सारा का सारा गांव, वहां के अभी बहुत अच्छे से बोल के गए थे हमारे मुख्य अध्यापक जी सिंहराम जी, जो शिक्षाविद यहाँ के हैं। एक बहुत अच्छा अनुभव आपने जताया। यहाँ के श्री रामचंद्र पूर्व प्रधान जी, एसएमसी शिव कुमार जी और श्री ईश्वर प्रधान जी, इसके अलावा इस गांव के बहुत ही मेरे मान के योग्य सभी गणमान्य और सभी हमारी बहुत एक अच्छी संख्या में आई हुई महिलाएं, इस विद्यालय के सभी विद्यार्थीगण, अध्यापक वर्ग, एक से बढ़कर एक, बहुत ही मतलब बिना उसके, जैसे कहते हैं कि शहरों में तो पैसे लेके जाते हैं तैयारी के, और यहाँ पर आपने एक निस्वार्थ तैयारी करके छोटे नन्हे बच्चों को तैयार करके एक प्रस्तुति दी है, एक नहीं कई। मैं उनको सराहती हूँ, बहुत अच्छा है, बहुत बढ़िया है। और लास्ट वाला गाना तो मेरे से सुना नहीं गया, मैंने फोन उठा लिया क्योंकि उसकी जो वर्डिंग थी वो सुनी ही नहीं जाती, बात ये है। परंतु आज का जो टाइम है, हमारी बेटियां बहुत आगे हैं, बहुत आगे हैं। ना उनको दहेज का लालच है, ना उनको फालतू की बातों का लालच है, उनको लालच है अपनी शिक्षा का। और जो बेटी शिक्षा ग्रहण करके आगे बढ़ जाती हैं वो कामयाब होती हैं। मैं ये कहूंगी कि हम भी वही मंच पर वही सीटिंग करते थे जहां कक्षाओं में अभी बच्चे बैठते हैं, वहीं पर बैठते थे, गवर्नमेंट स्कूलों में बैठते थे, और यहाँ तक पहुंचाए वो माता पिता का श्रेय है। और सभी माता पिता यही हैं। आप माता पिता का योगदान सबसे ज्यादा है।
फिर अध्यापक होता है। अध्यापक का बेस इतना बढ़िया बन जाए, बच्चा कहीं भी असफल नहीं होता। तो हमने भी कभी सोचा था कि हम भी कभी मैडम बनेंगे। परमात्मा ने इतना दिया कि जिले तक पहुंचाया। उस परमात्मा का शुक्रगुजार है। और मैं बेटियों को संदेश दे रही हूँ ये, और बच्चों को संदेश दे रही हूँ कि बेटियों इतनी मेहनत करो ताकि आप किसी के ऊपर निर्भर ना रहें, आत्मनिर्भर बने। सरकार काफी योजनाएं चला रही है, उसमें एक आत्मनिर्भर भी है। आत्मनिर्भरता रोजगार योजनाएं हैं, जिसको कौशल रोजगार योजनाएं कहते हैं। बेटियां पढ़ के रजिस्ट्रेशन कराती है, काम ले लेती हैं। तो इस प्रकार की मुहिम भी सरकार भी चलाए हुए है। सरकार के द्वारा देखो, सच्चाई बता रही हूं मैं, हर स्कूल को चमकाने के लिए, हर स्कूल को व्यवस्थित करने के लिए बहुत सारा काम देती हूँ। रही बात आपके, कई बार मैं जब भी सुन रही हूँ स्टाफ भी है, एक से बढ़कर एक, बहुत ही मतलब बिना उसके, जैसे कहते हैं कि शहरों में तो पैसे लेके जाते हैं तैयारी के, और यहाँ पर आपने एक निस्वार्थ तैयारी करके छोटे नन्हे बच्चों को तैयार करके एक प्रस्तुति दी है। एक नहीं कई, मैं उनको सराहती हूँ। बहुत अच्छा है, बहुत बढ़िया है। और लास्ट वाला गाना तो मेरे से सुना नहीं गया, मैंने फोन उठा लिया क्योंकि उसकी जो वर्डिंग थी वो सुनी ही नहीं जाती। बात ये है, परंतु आज का जो टाइम है, हमारी बेटियां बहुत आगे हैं, बहुत आगे हैं। ना उनको दहेज का लालच है, ना उनको फालतू की बातों का लालच है, उनको लालच है अपनी शिक्षा का। और जो बेटी शिक्षा ग्रहण करके आगे बढ़ जाती हैं वो कामयाब होती हैं। मैं ये कहूंगी कि हम भी वही मंच पर वही सीटिंग करते थे जहां कक्षाओं में अभी बच्चे बैठते हैं, वहीं पर बैठते थे, गवर्नमेंट स्कूलों में बैठते थे। और यहाँ तक पहुंचाए वो माता पिता का श्रेय है, और सभी माता पिता यही हैं। आप माता पिता का योगदान सबसे ज्यादा है। फिर अध्यापक होता है। अध्यापक का बेस इतना बढ़िया बन जाए, बच्चा कहीं भी असफल नहीं होता। तो हमने भी कभी सोचा था कि हम भी कभी मैडम बनेंगे। परमात्मा ने इतना दिया कि जिले तक पहुंचाया। उस परमात्मा का शुक्रगुजार है। और मैं बेटियों को संदेश दे रही हूँ ये, और बच्चों को संदेश दे रही हूँ कि बेटियों इतनी मेहनत करो ताकि आप किसी के ऊपर निर्भर ना रहें, आत्मनिर्भर बने। सरकार काफी योजनाएं चला रही है, उसमें एक आत्मनिर्भर भी है। आत्मनिर्भरता रोजगार योजनाएं हैं, जिसको कौशल रोजगार योजनाएं कहते हैं। बेटियां पढ़ के रजिस्ट्रेशन कराती है, काम ले लेती हैं। तो इस प्रकार की मुहिम भी सरकार भी चलाए हुए है। सरकार के द्वारा देखो, सच्चाई बता रही हूं मैं, हर स्कूल को चमकाने के लिए, हर स्कूल को व्यवस्थित करने के लिए बहुत सारा काम देती हूँ। रही बात आपके, कई बार मैं जब भी सुन रही हूँ स्टाफ भी है, दे कर खाले भाई उस तय कूड़े जबर हो से नगरा माण से आंख बदल जा समझदार की मारे हो से लेकर दे दे कर खाले उस तय कूड़े जबर हो से नगरा माण से समझदारी की मारे हो से लेकर दे दे कर खाले नगरा चलन धरती हाल हर इंसान डरे उसते रामायण और महाभारत भी वेद पुराण डरे उसते सप्तऋषि और गुरु भगत भी धर्म मान डरे उसते
खानदाने घर के बालक ने खानदान है जात जान का डरे उसे लेकर दे दे करके खाले है उस पे कूण जबरे उसे नगर मानस आंख बदल जा समझदार की उम्र उसे लेकर दे दे करके खाले उस पे कूण जबरे उसे हेरा एक झुंड कानू सोचर कांदे करतव न्यारा न्यारा किसे की बढ़ती जो कल में लखन की किसे कागल का डारा एक माटी के दो बर्तन हो एक नमूना प्यारा किसे मगलता गंदा पानी किसे मैगी कलारा रे किसे मगलता गंदा पानी किसे मैगी का गारा हेरा पड़ी भीड़ में देखा जासे पड़ी भीड़ में देखा जासे इसने पुणे जबरे उसे नगरा मानसे आंख बदलता समझदार की मरे उसे लेकर दे दे करके खाली उसने पुणे जबरे उसे एक बेला कन्यू तो फड़ लाके कोई मीठा कोई खारा ईश्वर ने तो जात बढ़ा दी टोटा और साहूकारा जिस बाई पे हो तो पैसे सबने लाह कर यारा जिस बाई का राम रूठ जा वो भाई दे तनकार रे जिस बाई का टोटे के माँ बालक दिखता जो फिर बकना करे उसे नगरा मानस आंख बदलता समझदार की मरे उसे लेकर दे दे करके खाले उसने कौन जबरे उसे नगरा मानस आंख बदलता समझदार की मरे उसे लेकर दे दे ईश्वर ने तो हाथ दिए मैं करके खाना चाहिए गिरता गिरता जो गिरा करे से छकाना चाहिए जिस बाई का काम लौट ले वो प्रण को गाना चाहिए जिनी लक्ष्मी चल गाया करता ले स्वर में गाना चाहिए लक्ष्मी चल गाया करता ले सुर में गाना चाहिए काम के बोले काम के बोले तेरी पहला में चोट भरे होते नगरा मानस आंख बदलता समझदारी की मरी हो से लेकर दे दे करके खाली उसने कोने जबरे उसे नगरा मानस आंख बदल जाए समझदारी की मरी हो से। बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे इस कार्यक्रम में एक शो क्या होती है और हमारे जो अभी शिक्षाविद हमारे श्री सिंहराम जी बोल के गए हैं उनको तो बहुत अच्छी प्रकार से पता है कि एक टीचर की व्यवस्था कितने बच्चों पर होती है। तो मैं ये आह्वान करूंगी, आपको एक संदेश दूंगी या रिक्वेस्ट करूंगी, जो भी है मेरा अनुरोध है कि ज्यादा से ज्यादा बच्चे अगर हम यहाँ एडमिशन करेंगे, टीचर्स की कमी कहीं नहीं रहती, सच्चाई है।
और ये ड्राइव चल रहा है, इसमें आपका शायद क्लियर हो ही जाएगा। तो मैं सभी जो इस त्योहार पर, इस उपलक्ष्य पर जिन्होंने भी मतलब योगदान दिया है, जितने मेंबर्स के बारे में हमारे स्टेज को संभालने वाले जो प्राध्यापक परवीन जी हैं, ये बहुत अच्छी तरह से परफॉर्मेंस कर रहे हैं। भाई मैं स्टेज वाले को भी बिल्कुल एक तहे दिल से धन्यवाद भी करती हूँ, अच्छा भी लगता है मुझे, बहुत बढ़िया। आपका आभार व्यक्त करती हूं सभी का, एक जिला शिक्षा अधिकारी होने के नाते भी और आपके पड़ोस के गांव की भी हूं मैं, शायद कासंडी गांव से बिलोंग करती हूं मैं। आज मुझे अच्छा लगा कि पास में जब आना होता है तो मैं हृदय से नमन करती हूं आप सभी को और इसका आभार भी व्यक्त करती हूं। बहुत अच्छा लगता है जब इस प्रकार के हमारी खोई हुई सांस्कृतिक गतिविधियां जब उभर कर आती हैं, एक तीज के रूप में मनाई जा रही है इस विद्यालय के अंदर। बहुत उत्साहपूर्वक जो हमारी माताएं, हमारी बहनें, हमारी बड़ी जो गीत गा करके मेरा स्वागत किया, मैं उनका बहुत ज़्यादा धन्यवाद करती हूँ। ऐसा मनोरम दृश्य कहीं नहीं मिलता, बहुत कम मिलता है। बहुत ही प्यार जताया, बहुत अच्छा लगा मुझे। ऐसे ही हमारे बड़े साथ थे। तो इस त्योहार पर इतने हर्ष उल्लास के साथ हमारा गांव एकत्रित है। हमारे गांव का सहयोग उस विद्यालय के लिए बहुत जरूरी होता है जहां पर हमारे छोटे बच्चे शिक्षा ग्रहण करते हैं। शिक्षा ग्रहण करना, पेरेंट्स सबसे पहले गुरु होता है, उसके बाद स्कूल में आता है। पहले माता पिता जो भी सिखाएंगे बच्चा वही सीख कर आएगा, और जो भी सीख कर जाएगा उसका जो कार्य करवाया जाता है, जिसको हम गृह कार्य कहते हैं, वो भी माता तथा पिता के द्वारा करवाया जाता है। तो मैं चाहती हूँ सबसे ज्यादा सहयोग हमारे गाँव वासियों का। जिस विद्यालय के गाँव वासी साथ होते हैं वो विद्यालय हमेशा चरम सीमा पर होता है। तो मैं इस विद्यालय के मुखिया का भी बहुत ज्यादा श्रेय मानती हूँ। क्यों? क्योंकि उसने ही सहयोग लिया है आप सबसे। उसमें भी एक गुण है, उसमें भी एक क्वालिटी है कि उन्होंने इतना सहयोग आपसे ले रखा है, जो इतने उपस्थित हैं, इसका मतलब उसमें भी खूबी है। तो मैं चाहती हूँ कि इन सभी का
बहुत मैं अभिनंदन करती हूँ। इस मंच पर आप सभी का मैं अभिनंदन करती हूँ, अपने जिले की तरफ से, अपने खंड की तरफ से, क्योंकि एक जिला शिक्षा अधिकारी होने के नाते मेरा ये कर्तव्य बनता है। तो मैं सभी को यहाँ के खंड शिक्षा अधिकारी के बारे में बताया जाए, बहुत मेहनती है, कर्मठ है, हर चीज का बढ़िया फैसला लेता है और हर स्कूल की जो परफॉर्मेंस आती है वो उनकी विजिट का एक मुख्य उदाहरण बनता है। तो जितनी विजिट करेगा एक खंड शिक्षा अधिकारी, उतना ही खंड निखरता है।